ट्रंप फंस गए हैं। ईरान पर हमला बोल के क्या ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं? जिस तरह से उनका चेहरा मोहरा बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो लग रहा है ही इज नॉट फीलिंग गुड। और इसकी बहुत सॉलिड वजह है कि खुद अमेरिका के भीतर उनका अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह इस बात से खुश नहीं है कि उन्होंने अपने लंगोटिया यार वही वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। जिस तरह से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने यह स्टेटमेंट जारी किया, यह बोलना पड़ा उन्हें कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल की वजह से कूदा है। इजराइल ने पहले युद्ध शुरू किया और अगर अमेरिका बेचारा इस युद्ध में ना जाता तो ईरान उन पर ही हमला कर देता। लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन के रिसोर्सेज ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है। यानी अब पिक्चर बहुत क्लियर है। तमाम जगहों से खबरें यही आ रही हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और तो और वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के इजराइल के जेरूसलम में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वहां पर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ खड़े करने पड़ गए। उन्होंने कहा हम अमेरिकियों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, भैया तुम अपना रास्ता खुद अपना लो, हम यह बता देते हैं कहां कहां से जाना है, बट वी कैन नॉट इवैक्यूएट यू। सिर्फ इतना ही नहीं, रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर यानी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है और इस तरह से अमेरिका लगातार संकट में फंसता जा रहा है। Credit goes to the great son की तानाशाह Trump. Folks, it's been tremendous, but I have to go now. Goodbye and stay safe. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। क्या ट्रंप फंस गए हैं? कम से कम यह तस्वीर तो बहुत कुछ कह रही है। जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिका को ढकेल दिया है ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने लंगोटिया यार इजराइल के नेतन्याहू के लिए, उससे ऐसा लगता है कि उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। यह स्टेटमेंट है, यह वीडियो है मार्क रूबियो का, और मार्क रूबियो साफ साफ कह रहे हैं कि यह युद्ध अमेरिका ने नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, यह हमने इजराइल के लिए किया है, क्योंकि इजराइल ने हमला बोल दिया था ईरान पर, लिहाजा हमें अपने डिफेंस में इस युद्ध में कूदना पड़ा। यह बात इस समय अमेरिकियों को हजम नहीं हो रही ट्रंप जी। और तो और जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टार्मर ने फिर यू टर्न ले लिया और कहा हम आपके साथ नहीं आएंगे, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तानाशाह ट्रंप जी, वी आर नॉट विद यू इन दिस वॉर। हम अपने आर्म्ड बेसेस जो विदेश में हैं वह भी तुम्हें नहीं देने जा रहे हैं। हिस्से ट्रंप कैसा बौखलाया है यह पिक्चर ही बता रही है। और इस पिक्चर में जिस तरह से ट्रंप ने टूटे हुए दिल से अपनी बौखलाहट जारी की है, वह बता रही है कि ट्रंप के छक्के छूट रहे हैं। अभी 3-4 ही दिन हुआ है युद्ध का और ट्रंप को यह कहना पड़ा कि ब्रिटेन ऐसा कर सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यह बहुत विचित्र दुनिया हो रही है। सही कहा ट्रंप जी, हम भी यही कह रहे हैं कि तुमने और तुम्हारे लंगोटिया यार नेतन्याहू ने इस दुनिया को बहुत विचित्र बना दिया है। जिस तरह से एक तरफा अनवांटेड युद्ध छेड़ा है ईरान के खिलाफ, वह भारी पड़ेगा। और इसी क्रम में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी और ट्रंप के विरोध में जो पार्टी है, इसने मोर्चा खोल दिया है अमेरिका के भीतर। यह सांसद जो हैं डेमोक्रेट के यानी उनके अपोजिशन पार्टी के हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे कहा कि ट्रंप ने यह डिजास्टर किया है। Said before, I say now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. But if we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in
uncharted territory. और साथ ही साथ कमला हैरिस ने भी तीखा अटैक किया ट्रंप पर कि आखिर ट्रंप क्यों अमरीकियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यहां मैं बता दूं कि ये अमरीकी गोरी चमड़ी वाले दरअसल सिर्फ अमरीकियों की जिंदगी की परवाह करते हैं। इन्हें इस बात से दुख नहीं है कि ईरान में कितने लोग मरे, 180 से अधिक बच्चियां मारी गईं। इन्हें फिक्र और दुख इस बात का है कि इस युद्ध में अमरीकी भी मारे जा रहे हैं। If we want to stop Donald Trump with this random decision that he has arrived at, then Congress must act, and Congress must act immediately. The American people do not want our sons and daughters to go into this unauthorized war of choice, and I unequivocally oppose it. और ये दो घटनाएं जो छोटी लग सकती हैं लेकिन अमरीकियों के लिए बहुत बड़ी हैं। और पहली खबर जो आई है इजराइल से। इजराइल के जेरूसलम में अमरीकी दूतावास ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि भाई अमरीकियों, इजराइल में जो अमरीकी हैं और दूतावास में जो अमरीकी हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं गारंटी कर सकते। तुम्हें यहां से भागना है, बाहर जाना है, हम तुम्हें इवैक्यूएट यानी बाहर ले जाने का सुरक्षित रास्ता नहीं दे सकते हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, थोड़े बहुत रास्ते हम बता देते हैं। इससे भी ट्रंप की भद पिटी है। और इसी तरह से गल्फ में रियाद में अमरीकी दूतावास पे जो हमला हुआ है उसे लेकर भी गहरी चिंता है। अभी तक के अमेरिका के इतिहास में अमेरिका के सैन्य अड्डे जो उसने बना रखे हैं और जो इन नक्शे में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जो उसके सैन्य अड्डे हैं, उन पर आज तक इतना डिटेल, इतना बड़ा हमला कभी नहीं बोला गया। जिस तरह से ईरान ने जो जवाबी हमला बोला है उसमें अरबों के व्यारे न्यारे हो रहे हैं और अमेरिका की ताकत पर सीधे सीधे चुनौती हो रही है। इसमें खास तौर से कतर में जो रडार वाला पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका का था, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है, जो बना था 2013 में, कीमत पता है 1.1 बिलियन डॉलर्स। इतने खर्च किए थे अमेरिका ने और ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में इसे पूरी तरह से 100% ध्वस्त कर दिया है। और इतना बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। और वहीं इसके साथ साथ इजराइल का जो डर्टीएस्ट गेम है उसकी ओर भी इशारा मिल रहा है कि वह कैसे खेल रहा है। यहां सवाल उठाया जा रहा है कि सऊदी अरब की जो तेल रिफाइनरी है अरामको, उसमें ईरान ने हमला नहीं किया। क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है? ऐसी खबरें आ रही हैं। अब यह खबरें कितनी सही हैं, क्योंकि युद्ध के माहौल में खबरें प्लांटेड भी होती हैं। लेकिन जिस तरह से यहां हमला बोला गया और उसके बाद सऊदी का रिएक्शन हुआ, कड़ा रिएक्शन हुआ, इन सब पर जो खुलासा किया है अमरीकी पॉडकास्टर कार्सन ने, वह अपने आप में बहुत अहम सूत्र देता है। क्योंकि यहां पर वह सीधे सीधे कहते हैं कि दरअसल कतर और सऊदी में मोसाद के कुछ एजेंट पकड़े गए हैं। यह एजेंट बम डालने वाले थे और यहां पर वह सीधे सीधे इसे लिंक करते हैं कि दरअसल यह सब इजराइल का जो डर्टीएस्ट गेम है उसका हिस्सा है। ठीक उसी तरह से जैसे सऊदी के ऑयल रिफाइनरी पे जो हमला हुआ था उसके बाद यह खबर आई थी कि यह गेम इजराइल का गेम है, ताकि सऊदी को भड़काया जा सके, कतर को भड़काया जा सके और ईरान के खिलाफ युद्ध में उन्हें भी उतारा जा सके। अब सवाल यह है कि यह अमरीकी पॉडकास्टर कितना सच बोल रहे हैं, कितना नहीं सच बोल रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है, जो अमेरिका में लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो तबाही है उस तबाही का जिम्मेदार कौन। और इस सवाल का जवाब भी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं खुद ट्रंप भी, कि इस समय ईरान पर हमला बोलने की जरूरत क्या थी। क्या सिर्फ और सिर्फ इजराइल के इशारे पर उन्होंने ये गेम खेला या गेम कुछ बड़ा है? इसके बारे में सिर्फ ट्रंप बता सकते हैं।